नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं श्रुति सिंह। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र के 5वें दिन झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा एवं अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2023 बहुमत से पारित हो गया। मॉनसून सत्र में स्पीकर द्वारा इस बात की घोषणा की गई, वहीं विपक्ष एवं माले विधायक द्वारा विधेयक में संशोधन के प्रस्ताव को संसदीय कार्य मंत्री ने ठुकरा दिया। इस विधेयक के समर्थन में राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले राज्य के नौकरियों में 75% सीटों पर बाहरी आ जाते थे, पर अब इस विधेयक के पास होने के बाद से यहाँ के युवाओं को अधिक मौका मिलेगा। ये विधेयक यहाँ ही नहीं बल्कि भाजपा शासित राज्यों में भी लाया गया है। सदन में विरोध कर रहे विपक्षी भाजपा को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तो सजा के प्रावधान में बहुत कमी लाई है। एक बार भाजपा को इस विधेयक के प्रावधानों को ठीक ढंग से पढ़ना चाहिए। सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है कि परीक्षा संचालन में लगी एजेंसियां कदाचार में शामिल छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की शिकायत करेगी। एक छात्र अगर कदाचार करता है तो इसका असर लाखों लोगों के भविष्य पर पड़ता है। जो विपक्ष के जो भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के जो पूरा कुनबा है, वो किस तरीके से कानून लाता है देश के अंदर, वो भी सब पूरी दुनिया देख रही है। हम लोगों को तो देश देख रहा है, इनको तो पूरा दुनिया देख रहा है। अध्यक्ष महोदय, अभी पार्लियामेंट में भी अभी एक दिल्ली से संबंधित एक विधेयक पारित हो रहा है, अध्यादेश पारित हो रहा है, उस पर बहस चल रही है। और कुछ दिन पहले ही वन अधिकार कानून इन लोगों ने पारित किया दिल्ली में। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का विरोध होने के बावजूद, और अध्यक्ष महोदय सुनिए ना, सुनिए ये कानून, माननीय सदस्य, आप जो बोलिएगा वही बोलेंगे ऐसा बात नहीं है। सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। सुनिए। आप नहीं सुनिएगा तो फिर हमको पास करना पड़ेगा। आप नहीं सुनिएगा तो हमको पास करना पड़ेगा। बैठिए, उसके बाद बोलो। ये विधेयक अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने भी लाया है। अध्यक्ष महोदय, और कोई 2023 में लाया, कोई 2022 में लाया, कोई 2001 में लाया। अध्यक्ष महोदय, अपने उन प्रावधानों को भी इनको पढ़ लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, उसमें लोगों ने कितने सालों तक सजा और किस तरीके के प्रावधान रखे हैं। वहीं विपक्ष के सदन के अंदर इस विधेयक के प्रावधानों में शामिल दंड और जुर्माने के विषय में आपत्ति दर्ज कराई। प्रवर समिति के पास इसे भेजने की बात कही। जबकि इस पूरी नियमावली पे बात होनी चाहिए, तो ये कई छोटी मोटी त्रुटियां हैं सजा को लेकर के। इसमें जिन छात्रों की हितों के लिए सरकार चिंतित है, सरकार का चिंतित होना लाजमी है। परीक्षाएं रद्द ना हो, परीक्षाएं में संगठित न वह भी हो, लेकिन इसका जो आशय निकल रहा है वो पक्ष कमजोर हो गया है। संगठित अपराध, संगठित गिरोह करने वाले हैं, और जो इसके शिकार होते हैं बच्चे, जो इसके ट्रैप में आते हैं, उनके ऊपर परेशानियां बढ़ेगी। इसलिए ठंडे दिमाग से विचार कर लिया जाए, यूं भी इसलिए प्रवर समिति को भेजा जाए और इन सुधारों। वहीं सदन के अंदर विधेयक के पास होने के बाद सरकार में रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरायकेला विधायक ने कहा कि ये विधेयक झारखंड के हित में, अभ्यर्थियों के हित में लाया गया है। वहीं इस विधेयक पर अल्प संशोधन होने की भी बात कही। यहाँ पर है, कभी उन लोग को सही नहीं दिखता है, काला ही दिखता है। वो सब नहीं है, कोई है किसका लिए हम लोग किया है, ये पहले तो जानना चाहिए ना।
तो ये किसके हित में है दादा? कैसे हित साहब ये जितना ही अनुशासन पालन होगा, जितना ही नियम पालन होगा, उतना ही बढ़िया है। सबका ऊपर है, उनका वॉइस खराब कर रहे हैं, एजेंसी के ऊपर में भी है, हल्का पूरा है नहीं, हल्का नहीं, सबका नियम से चलने के लिए सिखाएंगे। वहीं झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 पास होने के विरोध में सदन के अंदर और बाहर भाजपा के चंदन क्यारी विधायक का कहना है कि एक प्रकार से ये विधेयक काला कानून है जो छात्रों के जीवन में अंधकार लाने का काम करेगा। इस विधेयक में जिस प्रकार से दंडात्मक प्रावधान दिए गए हैं, उससे लगता है कि एक प्रकार से सुनियोजित तरीके से राज्य की परीक्षा एजेंसियों पर किसी प्रकार से कोई उंगली ना उठे, कोई उनके कारनामों को उजागर ना कर सके। इसके लिए एक प्रकार से भय का वातावरण तैयार करने का काम किया गया है। इसमें जो नकल करने का और बाकी चीज़ों के रोकथाम के लिए लाया गया है, लेकिन इसके पीछे जो कानून बनाए गए हैं वो कानून छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा आघातकारी है और छात्रों के जीवन में एक अंधकार लाने वाला है। जिस तरह से कड़े कानूनों का प्रावधान किया गया है, 10 साल तक की सज़ा, 10 करोड़ रुपए तक का उसमें जो है पेनाल्टी और बिना इन्वेस्टिगेशन के गिरफ्तारी, ऐसे कई एक प्रावधान बनाए गए हैं जिसके तहत एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस कानून के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी जैसे एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसियों पर कोई उंगली ना उठा सके, कोई उनके कारनामों को उजागर ना कर सके। इसके लिए एक भय का वातावरण तैयार करने के लिए किया गया है। आपने देखा है कि इस सरकार ने कई एक एग्जाम लिए हैं जिस पर प्रश्न चिन्ह उठे हैं, उस प्रश्न चिन्ह के सभी लोगों ने उठाया है, छात्रों ने भी उठाया है, आप मीडिया ने भी उठाया है, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे राजनेता हो। इस कानून के बन जाने के बाद ऐसे सारे लोगों पर यह कानून लागू हो जाएगा और सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का अधिकार इस सरकार ने दिया है। तो यह पूरी तरह से जो गलत काम करने वाली संस्थाएं हैं उनको बचाने के लिए और झारखंड की जनता और विशेषकर झारखंड के युवा छात्र जो अपने भविष्य को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं, उनके सीटों को बेचने के लिए, उनके सीटों का दाम लगाने के लिए और उस अन्याय के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा सके, इसके लिए कानून लाया गया है, जिसका हम लोगों ने विरोध किया था। इसमें संशोधन के लिए हम लोगों ने कहा था पर्यवेक्षक समिति में भेज दिया जाए, लेकिन इस सरकार ने इस काले कानून को पास करके छात्रों के आंदोलन को कुचलने का और जितने भी लोग हैं इसमें आवाज़ उठाने वाले उनको कुचलने का एक कानून लाया है। इसका हम लोगों ने विरोध किया और इसी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पार्टी विधायक दल का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को राजभवन में राज्यपाल से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 की विभिन्न खामियां पर उनका ध्यान आकृष्ट कराया और इससे संबंधित ज्ञापन उन्हें सौंपा। ज्ञापन देकर लौटे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ये विधेयक पूरी तरह से काला कानून है। झारखंड सरकार द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसे ध्यान में रखकर ही इस विधेयक को पास किया गया है ताकि नियुक्ति में धांधली को छुपाया जा सके। ये विधेयक कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए नहीं बल्कि कदाचार युक्त व्यवस्था के लिए बनाया गया है। जब राज्य सरकार की ओर से गलत विधेयक लाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी उसे रोकने का प्रयास करेगी। तो ऐसा काला कानून पारित होना है और ये साफ ये दर्शाता है कि झारखंड सरकार जो इन दिनों वैकेंसी निकाला है 26,000 या कितना का, तो वो लगता है कि पूरी तरह से बेचने पर वो आमादा है ताकि कोई आवाज नहीं उठावे और उस आवाज को पूरी तरह से दबा दिया जाए, उसके लिए ये कानून है। ऐसे अनेक ऐसे प्रावधान है। मैंने आपको जो मुख्य रूप से, और इतना ही नहीं, जो परीक्षा संपन्न कराने वाले उनके जो रिश्तेदार या बाकी किसी के विरोध में भी, यानी उन लोगों को किस प्रकार से दुरुपयोग करता है अपने हित कुटुंब को साधने के लिए, अगर उनके बारे में भी किसी ने कोई आवाज उठाया तो उनके ऊपर भी दंडात्मक या कानूनी कार्रवाई करेगी सरकार। तो आप इसे समझ सकते हैं, उस बिल का हम सब लोगों ने विरोध किया है और इसलिए हम लोग महामहिम से आकर के मिले और उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है अब इस बिल को गंभीरता से देखें और उन्हें पूरी बातों को सुना है। और मैं उम्मीद करता हूं झारखंड की जनता के हित में, नौजवानों के हित में राज्य के महामहिम निर्णय लेंगे।
भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने आदिवासी समुदाय पर दिए गए बयान के विरोध में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का पुतला फूंका। भाजपा नेताओं ने इरफान अंसारी को आदिवासी विरोधी बताया। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष रामदेव हेवरम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के पुतले के साथ मशाल जुलूस निकाला। वे लोग नारेबाजी करते हुए घाटशिला रेलवे स्टेशन चौक पहुंचे और पुतला फूंका। इस मौके पर मुख्य रूप से पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, पूर्व प्रत्याशी लखन माडी, डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन आदि उपस्थित थे। इस मौके पर घाटशिला एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष रामदेव हेब्रम ने कहा कि झारखंड विधानसभा में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी द्वारा आदिवासी समाज के खिलाफ दिए गए बयान से आदिवासियों में रोष है। जगह जगह आदिवासी गांव में इरफान अंसारी का विरोध हो रहा है। इरफान अंसारी अब जिस भी गांव में जाएंगे आदिवासी वहां उनका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि आदिवासी एक स्वाभिमानी समुदाय है, उन्हें फुटबॉल की जर्सी और 10 रुपए की साड़ी देकर खरीदा नहीं जा सकता। आदिवासी हमेशा से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत तेज और ज्ञानी रहे हैं। इरफान अंसारी में अगर ज्ञान की कमी है तो किसी भी आदिवासी को अपना शिक्षक रख ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने मांग किया कि इरफान अंसारी को हर आदिवासी गांव जाकर माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा आने वाले चुनावों में आदिवासी इरफान अंसारी को करारा जवाब देंगे। जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय पहुंचे सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने नए उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। सीजीपीसी के प्रधान ने अपनी कुछ समस्याओं से भी नए उपायुक्त को अवगत कराते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की। उपायुक्त ने उन्हें समुचित सहयोग का भरोसा दिया। वहीं इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सीजीपीसी के प्रधान भगवान सिंह ने कहा कि हमारी कुछ समस्याएं हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि नए उपायुक्त हमारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। बातचीत में उन्होंने संतोषजनक बातें कहीं। सुने बहुत अच्छा काम करते हैं और हम अपने समाज सेवा से इनका में स्वागत करने के लिए आए हैं। और उम्मीद नहीं भरोसा है कि जैसे इन्होंने देवघर वगैरह में काम किया है, हम भी पूरा जमशेदपुर का विकास और कुछ हमारे समाज के भी काफ़ी उम्मीदें हैं इनसे, उसको पूरा खरा उतरेगा और भरोसा है। भाजपा किसान मोर्चा जमशेदपुर ने राज्य को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने की मांग को लेकर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुचीराम बाउरी ने कहा कि राज्य में मॉनसून की स्थिति अत्यंत ही खराब है। अतिवृष्टि व अनावृष्टि ने किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है। राज्य भर के किसान कमजोर मॉनसून के कारण खेती नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में राज्य को सूखाग्रस्त घोषित किया जाना ही एकमात्र विकल्प है, जिससे कि किसानों को राहत मिल सके। वहीं किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लागू की गई योजनाओं को भी झारखंड में लागू किए जाने की मांग उठाई है। किसान मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल माननीय उपायुक्त महोदय से मिले, उनके माध्यम से महामहिम राज्यपाल को किसानों के जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर 12 बिंदु का ज्ञापन सौंपा। इसमें जो वर्षा का अभी स्थिति है उसमें हमारा यही मांग है कि हमारे पूरे झारखंड क्षेत्र किसान लोग अभी बहुत ही मुसीबत में जा रहा है, इसीलिए पूरा क्षेत्र को झारखंड को सूखा क्षेत्र घोषित किया गया। साथ साथ वर्तमान हालात में किसानों के साथ जो सूखा घोषित करने के उपरांत प्रति एकड़ में किसान लोग को कम से कम 10,000 मुआवजा दिया जाए ताकि किसान खुशहाल रहे। बहुत जल्द रेल बजट में घोषित अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत खड़गपुर रेल मंडल के घाटशिला स्टेशन का कायाकल्प होगा। जानकारी के अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पहली कड़ी में झारखंड के खड़गपुर रेल मंडल के घाटशिला स्टेशन में योजनाओं का शिलान्यास 6 अगस्त को होगा। नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ऑनलाइन इस योजना का शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर खड़गपुर रेल मंडल ने तैयारी शुरू कर दी है। घाटशिला स्टेशन परिसर में भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को इसके लिए निमंत्रण भी भेजा जा चुका है।
घाटशिला रेलवे स्टेशन के अमृत भारत स्टेशन योजना से जुड़ने के बाद क्षेत्र के लोगों में काफी खुशी है। लोगों ने बताया कि क्षेत्र के सांसद विद्युत वरण महतो की पहल पर ही घाटशिला को इस योजना से जोड़ा गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना से घाटशिला के जुड़ने के बाद यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत स्टेशन में सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालय, लिफ्ट, स्वच्छता, मुफ्त वाईफाई, स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। साथ ही हर स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक स्टेशन एक उत्पाद, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, कार्यकारी लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामांकित स्थान, भू निर्माण आदि जैसी योजनाओं को भी शामिल करना है। इस योजना में इमारत में सुधार, शहर के दोनों किनारों के साथ स्टेशन को एकीकृत करना, मल्टी मॉडल एकीकरण, दिव्यांग जनों के लिए सुविधाएं, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित ट्रैक का प्रावधान, आवश्यकता के अनुसार रूफ प्लाजा, चरणबद्धता और व्यवहार्यता और निर्माण कार्य भी किया जाएगा। घाटशिला का फाउंडेशन स्टोन लेइंग करेंगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, और वर्चुअल मोड से पूरे कंट्री में 508 स्टेशन का कर रहे हैं। उसमें खड़गपुर डिवीज़न से घाटशिला स्टेशन का सिलेक्शन किया गया, तो उसका फंक्शन होगा, सेंट्रल फंक्शन होगा, वो 11 बजे से होगा यहाँ पर, जिसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। और उससे पहले लोकल प्रोग्राम होगा 9 बजे से पौने 11 बजे तक, जिसमें यहाँ के जनप्रतिनिधि रहेंगे और बाकी कल्चरल प्रोग्राम रहेंगे। यहाँ कई सारी स्कूल में पेंटिंग्स और उसके निबंध वगैरह के हमने कार्यक्रम रखे हैं जो आज हो रहे हैं। मुसाबनी बागजाता की जर्जर मुख्य सड़क की मरम्मत की मांग जोर शोर से उठने लगी है। भाजपा एसटी मोर्चा और पंचायत प्रतिनिधियों ने सड़क पर पानी भरे गड्ढों में धान रोपकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कहा कि अगर सड़क मरम्मती की उनकी मांग नहीं मानी गई तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भाजपा एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदेव हेम्ब्रम के नेतृत्व में समर्थकों ने मुसाबनी बागजाता स्थित डुंगरीडीह में सड़क पर पानी भरे गड्ढों में धान रोपनी कर नायाब तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर रामदेव हेम्ब्रम ने बताया कि सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। स्कूली बच्चों को अपने विद्यालय आने जाने में दिक्कत हो रही है। मरीजों को अस्पताल समय पर पहुंचाना भी मुश्किल हो गया है। प्रतिदिन स्कूल बस और अन्य वाहन सड़क के गड्ढे में फंस जाते हैं। सड़क को लेकर ग्रामीणों ने कई बार आंदोलन भी किया है, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इसीलिए भाजपा एसटी मोर्चा की ओर से धान रोपनी कर विरोध जताया जा रहा है, ताकि यूसीआईएल, बागजाता, माइंस प्रबंधन और प्रशासन की आंख खुले और जल्द से जल्द रोड को बनाया जाए। इस मौके पर ग्राम प्रधान नरेश महाली भी उपस्थित थे। ये सड़क जो है ना मुसाबनी और बागजाता को जोड़ती है, और भारत सरकार का उपक्रम यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बागजाता का माइंस चलता है यहाँ। उनका प्रतिदिन हजारों टन यही रास्ता से होकर के अवश्य जाता है, और उनका ऑफिसर, उनका जो विभाग के लोग यही रास्ता से आना जाना करते हैं। लेकिन अफसोस का बात यही है कि ये सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है कि अभी तक ना प्रशासन का नजर है इसमें, ना ही कंपनी का, जिसके चलते आने जाने वाले राहगीरों को हर दिन इतनी दिक्कत है झेलना पड़ रही है कि हर दिन एक दो दुर्घटना होती है। इसमें आने जाने वाले स्कूल बच्चों का पढ़ाई बाधित हो रहा है। एक दिन दुर्भाग्य का बात यही है कि यहाँ स्कूल बस फंस गया था, जो बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता था। तो हम लोग का मांग यही है कि कंपनी और प्रशासन ध्यान दे और इस सड़क का जल्द से जल्द निर्माण हो। जमशेदपुर के मानगो आजाद नगर गुलाब बाग में सड़क की जर्जर स्थिति और उस पर हो रही बारिश ने लोगों को नारकीय जीवन जीने पर विवश कर दिया है, जहां लोगों को पैदल अपने घर तक पहुंचने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जगह जगह हो रहे जल जमाव के कारण लोग दुर्घटनाओं का भी शिकार हो रहे हैं।
गुलाब बाग शहर के हाई प्रोफाइल सोसाइटी में शुमार है, जहां शहर के नामचीन लोगों का बसेरा है, मगर उस गुलाब बाग की व्यवस्था नगर निगम के वादों के विपरीत नजर आती है, जहां जर्जर सड़क एवं बारिश के कारण हो रहे जल जमाव से लोग काफी परेशान हैं। नगर निगम, उपायुक्त कार्यालय एवं स्थानीय विधायक, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र देने के बाद भी इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। वहीं इस संदर्भ में स्थानीय व्यक्ति मौलाना सैफुद्दीन आजाद एवं शबीर खान का कहना है कि हम लोगों ने कई जगह फरियाद लगाई, आश्वासन तो मिलता है मगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता। पिछले दिनों राज्य के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा गुलाब बाग में पीसीसी सड़क के लिए 80 लाख का फंड भी निर्गत कराया गया था, लेकिन नगर निगम द्वारा चंद नेताओं के इशारे पर उस फंड को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया। लोगों का कहना है कि हमारी समस्याओं का समाधान जल्द करें ताकि हम भी अपने घर में सुकून की जिंदगी जी सके। ऐसा स्थिति है कि स्कूल के बच्चे और नमाजी जो बड़े बुजुर्ग हैं, मस्जिद जाना उनके लिए दुर्लभ हो गया है। महिलाओं को बर बाजार जाना, डॉक्टर के यहाँ जाना, अगर किसी तरह की इमरजेंसी हो जाए तो यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ सकती है। बड़ी दिक्कत से मैंने इस तरह का पैदल चलना मुश्किल। आपके सामने ये पानी की जमाव है और पूरा आपने वहाँ से देखा है कि मैंने ये 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ। आज ये सोलिंग का काम यहाँ से लगाया गया है, जिस तरह थोड़ा मोड़ा चलने की भी जगह है उधर बनाई जा रही है। ये ढलाई रोड मांग रही है, पीसीसी की रोड बननी चाहिए, नाली बननी चाहिए। उसके बावजूद ये इस तरह का कच्ची इसको रंग के पेंट करके इसको बनाया जा रहा है, जो चलने के बाद 407 चलेगी, कभी बड़ी गाड़ी चलेगी, ये धंस जाएगा, रोड और बदतर हो जाएगी। जमशेदपुर के साकची थाना अंतर्गत बसंत टॉकीज बिल्डिंग के एक दुकान में अचानक लगी आग के बाद अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने का प्रयास के बीच पहुंचे दमकल के दस्ते ने कुछ देर के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। गुरुवार की देर शाम अचानक बसंत टॉकीज बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर स्थित ब्राउन बंच बेकरी दुकान से धुआं उठता देख दुकान में मौजूद कर्मचारियों और आसपास के लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। इस बीच दुकान में कार्यरत कर्मचारियों ने देखा कि बैटरी में शॉर्ट सर्किट से धुआं उठने लगा है, जिसके बाद दुकान में रखे अग्निशामक यंत्र से उस पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरे दुकान के साथ साथ आसपास में भी धुआं फैल गया। कर्मचारियों ने दुकान के एक हिस्से का कांच तोड़कर धुएं पर काबू पाया। वहीं सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस एवं झारखंड और टाटा स्टील की 2 दमकल मौके पर पहुंची और स्थिति पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग से मामूली क्षति के अलावा किसी प्रकार का भारी नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ बसंत टॉकीज के पास आग लगी हुई है, तो हम लोग एकदम तुरंत आए। और बाकी बात, यहाँ का बैटरी जो था, पावर देने वाला बैटरी, वो फट गया था। तो ये लोग भी बुझाने का प्रयास किया था, ये लोग यहीं बुझा दिया था, लेकिन धुआं यहाँ पूरा भर गया था और यहाँ का शीशा तोड़ करके धुआं को बाहर निकाला गया। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आते आते तो बुझ चुका था, लेकिन फायर गाड़ी की आवश्यकता नहीं रही। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद है और भी खबरें। आप देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज।